प्रज्विंदर कौर भट्टी ने फरीदाबाद के प्रतिभाशाली और ओजस्वी छात्रों के लिए गोल्डन मैं टाइम रणबीर एजुकेशन लोहान सोसाइटी जी। के इस सराहनीय यारी कार्य इंडिया को एक वरदान बताया। चेयरमैन एक संस्था है हमारी जी यारी इंटरनेशनल अमेरिका तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप लुटने से बचे। एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ से चले गए जी और वो बहुत ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी में है, वो आप हमारे से मिलिए, राजकोट जी से मिलिए, हम अमेरिका में ही उनको महंगी से सस्ती यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा। और कोई परेशानी नहीं है। और जो एकदम न्यूली गया है बंदा, उसकी फीस भी वापस आज करवा ग्रेटर फरीदाबाद में राजविंदर कौर भट्टी के निवास स्थान पर गोल्डन टाइम एजुकेशनल सोसाइटी के संयोजक रणवीर सिंह लोहान के पहुंचने पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। रणवीर सिंह लोहान ने अमेरिका में सस्ती और बेहतर शिक्षा दिलवाने का काम शुरू किया है। उन्होंने यह अभियान एजुकेशनल इमिग्रेशन एजेंट्स की लूट को बंद करने के लिए शुरू किया है। रणवीर सिंह लोहान, डायरेक्टर गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सोसाइटी का कहना है कि जो काम 5.5 लाख रुपए में होता है, एजेंट उसके 25 लाख रुपए लेते हैं। सर एक बार अपना परिचय दे दें। मैं रणबीर लोहान, जी यारी इंडिया चेयरमैन एक संस्था है हमारी, जी यारी इंटरनेशनल अमेरिका की एक संस्था है। वो 10 देशों में काम करती है, जिसमें एक देश हमारा भी है। यारी इंडिया, हम एक संस्था, उसका चेयरमैन हूँ। और गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस, हम विदेश में बच्चे कैसे जाएं, कैसे पढ़ें, अपने बच्चे, अपने घर परिवार को कैसा ऊंचा उठाएं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। सर विदेश में जाने की जहाँ आप बात कर रहे हैं बच्चों की, तो कई बार उनके साथ धोखा भी होता है। या आपने भी देखा होगा, उनको यहाँ पे एजुकेशन वीज़ा मिल जाता है, बट कई एम्बेसी जो हैं एजेंट है वो ये कहते हैं कि आपको वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगा। हाँ जी। और वहाँ जाने के बाद उनको मिलता है कि ना वो घर के रहे ना घाट के। हाँ जी। देखिए, बहुत ही इमिग्रेशन के जो कंसल्टेंट यहाँ बैठे हैं, वो 20-25 लाख रुपए लेके काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। और धोखा भी दे रहे हैं बहुत सारे कि वहाँ जाके आप पक्के हो जाओगे, वहाँ जाके आपको कुछ नहीं करना। उनका सिर्फ यही कि लालच दे के और उन बच्चों को किसी भी तरीके से ठगना। गढ़ कौन सा है सर इसका? है जी। जो गढ़ सबसे ज़्यादा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन एजेंट्स बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको जानकारी है? देखो, इस एरिया की तो मेरे को जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा बैठे हैं। हाँ, चंडीगढ़ भी बैठे हैं, बट पंजाब में मुझे ज़्यादा लगता है। अब तो हरियाणा में भी ये पाँव पसारने लग गया। और जैसे मैंने पिछले दिनों देखा है, मैं अमेरिका से आया हूँ अभी 1 महीना पहले जी। ये काम हमने भी इसीलिए शुरू किया कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कुछ है और बता कुछ और रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भी एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास जिसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस 5 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन वही चीज़ में मेरे को यहाँ पता चला कि लोग उसको 25 लाख रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा, एक सेमेस्टर की फ़ीस को? एक सेमेस्टर की फ़ीस 5 लाख रुपए है। और वही चीज़ लोग कह रहे कि अमेरिका भेज रहे हैं, हम अमेरिका भेज रहे हैं। उसी नाम पे लोग 25 लाख रुपए लेके एक सेमेस्टर की फ़ीस देके उन बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो हमने जब इन चीज़ों का पता चला तो फिर हमने ये काम शुरू किया। तो आप कितने में बेचते हैं? मैं तो 5.5-6 लाख रुपए मिनिमम लगेगा, जिसमें एक सेमेस्टर की फ़ीस है। किस कोर्स के लिए सर? क्या क्या कोर्स है? हाँ, मैं बताता हूँ। जो MBA है, जो BA किया हुआ बच्चा है, या +2 के बाद जो BBA है जी, अगर इन कोर्सेज में ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। जो इनमें जाएगा, हमारे पास 2-3 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं और उसमें आप एक सेमेस्टर की फ़ीस, MSc की फ़ीस, सर्विस ID $350 है, और यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो इसमें सारे की सारी है। और जिसमें हमारा भी तेल पानी इसी में आ जाता है 6 लाख रुपये। अच्छा, सब कुछ 5.5 लाख हमारा इसी में है। हमने बहुत ज़्यादा बवाल नहीं करना कि हम पैसे खाएंगे या बच्चों को या किसान और मजदूर परिवार के साथ धोखा करना है। हमने तो एक सेवा भाव से काम शुरू किया है। अभी तक आपने कितने बच्चे भेजे होंगे? देखिए, हमने तो काम वैसे तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये 1-1.5 महीने से मैं अभी यहाँ आया हूँ। अच्छा। उससे पहले अमेरिका था, तो अमेरिका में बहुत से बच्चों को वहाँ रहते रहते हमने बुलाया और भेजा भी है। लेकिन ये कह सकते हो कि अभी तो हम नए हैं इस फील्ड में। लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है कि किसी के साथ धोखा ना हो, किसी के साथ ठगी ना हो, पैसे ज़्यादा ना खाए जाए। इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं चाहता, मुझे पता चल गया था यहाँ की मार्केट का, मैं भी वो ठगी कर सकता था। यहाँ पे शुरुआती दौर में जो फार्म भरते हैं, उसके बाद यहाँ के जो इमिग्रेशन के कंसल्टेंट हैं वो कहते हैं कि जी
आप फंड दिखाओ, और फंड कहते हैं कि जी ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। अब ब्लड रिलेशन में अगर फंड नहीं होगा तो वो कहते हैं कि जी फिर हम दिखाएंगे। वो कैसे दिखाते हैं? वो कहते हैं कि जी वो 5 रुपये सैकड़ा ले रहे हैं। अच्छा, फंड दिखाने के 5 रुपये सैकड़ा लेते हैं। हाँ। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से अपने फरीदाबाद के लोगों से कि 5 रुपये सैकड़ा या 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये लेके जब वो फंड दिखा रहे हैं तो क्या वो ब्लड रिलेशन हो जाता है? फिर फंड यहाँ एक बहुत बड़ी ठगी है। सर फंड कितना दिखाना होता है? देखो, जो ये छोटी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें कम अमाउंट की हमने बताया है, ये 30 से 35 लाख रुपये है। अगर आप 1 करोड़ रुपए की लोगे तो फिर उसको देखो ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि महंगी यूनिवर्सिटी है तो फिर दिखाना पड़ेगा कि हमारी वर्थ क्या है, हमारे पास है क्या। एमएससी देखती है सारी चीज़ें। तो यहाँ अपने 30 से 35 लाख रुपए हर कोई, जितने भी कंसल्टेंट हैं अपने हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, सब इसी पैटर्न में काम कर रहे हैं। मैंने पूछ लिया, देख भी लिया यहाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि वे ब्लड रिलेशन में पैसा नहीं है तो आपको 5 रुपये सैकड़ा या 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये देने ही पड़ेंगे। हमने उनके लिए ये कहा कि ये कोई रास्ता नहीं है। हमने सबके लिए कहा कि आपके खाते में अगर पैसा नहीं है, 10 लाख है, 5 लाख है, आप अपने किसी भी दोस्त का फंड दिखा दो, बस एक एफिडेविट दे दीजिए कि मैं इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। स्पॉन्सर एफिडेविट लगता है? हाँ जी, वो जो परिवार का है, चाहे वो दोस्त है, जब पूरे फरीदाबाद में कोई भी उसका फंड दिखा दे, वो ब्याज से बच जाएगा, पैसे से बच जाएगा। 1 लाख 2 लाख रुपए का तो यही फर्क है। सर एक सवाल हो रहा है कि कई बार यहाँ होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात आ जाती है। यहाँ से तो बच्चों को कह दिया जाता है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में देते हैं, हाँ। और वहाँ जाके कई बच्चों को हमने देखा, पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का कुछ है ही नहीं वहाँ पे। हाँ जी, ऐसा कुछ भी आपने भी देखा? तो ये एक धंधा ही तो कर रखा है इन लोगों ने कि जैसे यहाँ कह दिया कि वे बहुत अच्छी है, वहाँ जाके पता चला है नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से जो यूनिवर्सिटी I-20 दे सकती है दूसरे देश के बच्चों को, वो यूनिवर्सिटी सरकार से अप्रूव्ड है। बिल्कुल है। बगैर सरकार के अप्रूव्ड वो I-20 दे ही नहीं सकती। बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटी वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात कुछ बच्चों को यहाँ से भेजने के लिए कमीशन खाते वो लोग 30 लाख 25 लाख रुपए की इसलिए बता रहे हैं कि जब वो 25 लाख या 30 लाख रुपए फीस देगा तो उसको वो कमीशन देगी। हमने यहाँ कमीशन नहीं खाना, तो इसलिए हमने ये काम अपने फरीदाबाद में राजकोट जी है जी, ये हमारा गोल्डन टाइम्स का ऑफिस जो है ना, ये संभाल रही है और घर से कर रही है जी, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने भी बड़े बड़े शोरूम करने हो तो फिर तो हमने भी निकालने पड़ेंगे, खर्चा निकालना पड़ेगा। खर्चा निकालना पड़ेगा। अब लेकिन इतना खर्चा भी नहीं निकालना कि हम उसको I-20 लेते हुए भी खाएं, फंड दिखाते हुए भी खाएं, फिर उसका जब लग जाए तो फिर कह दिया आपने 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। वो मेरे हिसाब से गलत है। मतलब आप अभी एक तरह से बात की जाए तो सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सेवा भाव है हमारा, और आप सेवा इसे ही कर रहे हैं। बिजनेस नहीं बनाना चाहते? नहीं चाहते हम। सर कितने कोर्सेज हैं आपके गोल्डन जो इसमें आपने जिसमें भेज रहे हो आप? 14 यूनिवर्सिटियां हैं, लगभग सारे कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। सारे MBBS भी है सर इसमें? देखिए MBBS इसमें दी है, MBBS और MBBS वहाँ बहुत ज्यादा महंगी है, करोड़ों में है। अच्छा। मैं तो उनको यही कहूँगा कि MBBS अपनी यही सर करें। एक बार फिर भी एक बार शॉर्टली बता दीजिए कौन कौन से कोर्सेज इसमें बच्चे कर सकते हैं? इसमें मैंने बताया कि BBA है, MBA है, साइंस के है, नर्सिंग के है, नर्सिंग के बाद बहुत से कोर्सेज है। अच्छा, वो अच्छा। है सारे के सारे। वो तो सारे उनकी सारे। मास्टर डिग्री है, BA है, 4 साल की होती है जैसे वहाँ। सर वहाँ की जो हम यूनिवर्सिटी से करते हैं, जैसे यूक्रेन से कई लोगों ने MBBS किया, मगर उसके बावजूद उन्हें इंडिया में एक पेपर देना पड़ता पेपर है। देना पड़ता है सर इसके बाद। तो ऐसा क्या आपकी भी यूनिवर्सिटी में कि वहाँ से जैसे पास आउट MBA करने के बाद करके इंडिया बच्चा में भी एक पेपर देना पड़ेगा? MBBS करने के बाद नहीं MBBS नहीं है, किसी भी तो कोर्स MBA के लिए। करके आएगा कोई कोर्स करने के बाद में? नहीं, वहाँ जो भी MBA करके आता वो तो यहाँ वैलिड है, कोई पेपर नहीं देगा। वैलिड है। हाँ, बाकी वहाँ जाके पढ़ने वाला बच्चा जी वो वही किसी न किसी उसमें अपने स्ट्रीम में काम कर लेता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा वासी और देशवासी को? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप लुटने से बचें, और जो या तो आप ऑनलाइन जाके इनको काम कर ले, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। इसमें एक सरल प्रक्रिया है, आप 70,000 रुपये लगेंगे एम्बेसी तक जाने के लिए, 60 से 70,000 रुपये, उस प्रक्रिया से जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं नॉलेज। एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ से चले गए जी, और वो बहुत ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी में है, वो आप हमारे से मिलिए, राजकोट जी से मिलिए, हम अमेरिका में ही उनको महंगी से सस्ती यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा। और कोई परेशानी नहीं है। और जो एकदम न्यूली गया है बंदा, उसकी फीस भी वापस करवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो अब तक कितनी शाखाएं आपकी पूरे हरियाणा हमारे में? पूरी हरियाणा के अंदर
30 शाखाएं हैं, जिसमें पंजाब भी है, चंडीगढ़ भी है और पूरा हरियाणा भी है और दिल्ली भी है। और मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, लेकिन अभी रोका हुआ है। तो फरीदाबाद में आपने किसको अपॉइंट किया हुआ है? राज कौर जी है हमारी। राज कौर जी, कौर जी हाँ। यहाँ पे ये राज कौर जी है, फरीदाबाद को पूरा यही संभाल रही है। इसमें पलवल का एरिया है, यूपी का जितना भी है, टोटली सारा इनके आसपास का जो भी एरिया सारा इनके पास है। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजविंदर कौर भट्टी है। मैं फरीदाबाद यहाँ नहर पार सेक्टर 89 में रहती हूँ और मैं यारी इंडिया एनजीओ के नाम यारी के नाम से जो एनजीओ है उससे जुड़ी हुई हूँ। और इन्हीं की कोशिशों से हमने गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज स्टार्ट किया है, जो कि बच्चों को बहुत ही मिनिमल खर्चे के साथ स्टडीज़ के लिए अमेरिका भेजेगा। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे देश के जो बच्चे नॉर्मली बच्चे जा नहीं पाते, क्योंकि वो उनको जहाँ तक ये पता है कि इतने ज़्यादा खर्चे के साथ अमेरिका पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो वो लोग सोच कर ही चुप कर जाते हैं। तो हमने एक ऐसा उन लोग बच्चों के लिए प्रोविज़न बनाया है कि बच्चे कम से कम खर्चे में अपनी सपने पूरे साकार कर सकते हैं बाहर जाने के, पढ़ने के। तो आपने अपने एनजीओ के बारे में बच्चों को कैसे बताएंगे आप? अभी तो ये प्लान कर रही हूँ कि किसी तरह से बच्चों को स्कूल्स में उनके एजुकेशनल जो भी सेंटर्स हैं वहाँ जाकर बच्चों को इस बारे में जागरूक करूँगी कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छा बहुत ही किफ़ायती जो हाँ जी तरीका है उनको बाहर पढ़ने जाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने फरीदाबाद और आसपास के जो भी इलाके हैं उन सब में बच्चों के साथ या किसी तरह कांटेक्ट में जाऊँ। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स या बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब हमारे जितने भी आसपास के लोग इलाके के लोग हैं उन सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपका कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, जो अपने सपने पूरे करना चाहता है और अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है, और अगर उनके पेरेंट्स उनके लिए थोड़े से भी एफर्ट करते हैं तो हम उनके लिए सामने खड़े हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, और वो हमारे साथ अपनी एजुकेशन बाहर विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे। एक बार नाम बता दीजिए मैडम, क्या नाम है आपके? गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज। एक बार मोबाइल नंबर भी अपना बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 8800284006। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल एन भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।